जब कभी भी रिलेशनशिप एकदम खराब फेज से गुजर रहा होता है, एकदम हालत खराब हो रही होती है, पार्टनर आपको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है, बिल्कुल आपके बारे में सोच नहीं रहा है, आपकी केयर नहीं करता, आपसे प्यार नहीं करता, आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहा है, या इसके ठीक उल्टा भी हो सकता है कि आपको उसके लिए कोई फील नहीं हो रहा, उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उसके लिए कोई इच्छा नहीं आ रही, कोई स्पार्क नहीं है। उस कंडीशन में होओपोनोपोनो प्रेयर बहुत सही काम करता है। हालाँकि होओपोनोपोनो प्रेयर तो हर जगह, हर खराब कंडीशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ही शानदार एक बोला जी जादुई चिराग है वो। तो रिलेशनशिप में इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है? खासकर तब जब इस तरह की चीज़ें आपके अंदर हो रही है। मैं आपको होओपोनोपोनो प्रेयर करने का एक ऐसा तरीका समझाऊँगा, मतलब कि मुद्दा वही है, वही 4 शब्द ही हैं। लेकिन वो 4 शब्दों को किन भावों के साथ आपको डालें कि वो अभी तुरंत आज ही ठीक होना शुरू हो जाए। आज से ही चीज़ें आपके अंदर कंट्रोल में आनी शुरू हो जाए। क्योंकि आप भी ये जानते हो, अगर आपकी तरफ से भी प्यार जाना चाहिए और वो नहीं जा रहा है तो ये गलत हो रहा है। तो उस जादू को अपने भीतर पैदा करने के लिए ये प्रेयर आपके आज काम आएगी। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धरीवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो जीवन में सुख या दुख देते हैं। जो लोग हो पुनो प्रेयर के बारे में नहीं जानते, उन्हें एक संक्षिप्त जानकारी मैं दे देता हूँ। ये प्रेयर एक हवाईयन प्रेयर है। हवाईयन सभ्यता में इस प्रेयर को सैकड़ों सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है। इसमें 4 मुख्य लाइन होते हैं। पहला, आई एम सॉरी। दूसरा, प्लीज फॉरगिव मी। तीसरा है थैंक यू। और चौथा है आई लव यू। बस। अब ये 4 शब्द 4 लाइन ही है, लेकिन इसका सही प्रयोग होना चाहिए। फील क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फँसे हुए हों, या अभी हम रिश्तों की बात करते हैं तो हम रिश्तों की ही बात कर रहे हैं। रिश्तों में किसी भी तरह के प्रॉब्लम में फँसे हो, चाहे पार्टनर की तरफ से आपको कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, चाहे या आप उसे अच्छा नहीं दे पा रहे, तो बस शांत होकर के बैठिए। बस एक बार गहरी साँस खींचो। सिर्फ एक बार गहरी साँस खींचा और हर एक ब्रीथ के साथ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देखो, ये 4 लाइन का एक राउंड तैयार होगा, ठीक है? इसे 51 टाइम करिए, या चलो पहली बार में नहीं होता है, 21 टाइम करिए। 21 बार इन चारों का एक सेट होगा। एक-एक सेट 21 सेट करना है आपको। अब इसमें क्या फ़ील करना है, ये है असली मुद्दा। इसे ही आपको समझना होगा। आइए मेरे साथ समझिए, क्या चल रहा है? मान लेते हैं कि उनके तरफ से आपको नहीं मिल रहा है, तो आप फ़ील कीजिए कि आपसे ऐसी शायद कोई गलती होगी, जाने-अनजाने, इस जन्म में या पिछले जन्म में या पास्ट लाइफ़ में। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है। सोलमेट हो तो सोलमेट पिछले टाइम में ऐसा कुछ आपने उनके साथ कर दिया होगा, या इस जन्म में किसी टाइम ऐसा कर दिया होगा। या लविंग पार्टनर हो तो हो सकता है कुछ मिसिंग हो रहा हो, या कहीं उनको कहीं ध्यान उनका भटक रहा हो, या आपसे ज़्यादा कहीं उनका टेंशन कहीं और जा रहा हो। कुछ भी हो सकता है। तो इन सब के लिए आप बोलिए आई एम सॉरी। चाहे अपनी तरफ से बोलो, चाहे उनकी तरफ से बोलो। आपको यूनिवर्स को बोलना है, उन्हें नहीं बोलना। यूनिवर्स को बोलना है आई एम सॉरी। जाने अनजाने कोई भी मुझसे भूल हुई हो, फील इट। अगर आपको कोई भूल याद आती है तो उसको फील कीजिए। नहीं याद आता है तो एकदम गहराई से ये फील कीजिए कि हुई तो है। अगर आपको आज कुछ मिल रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ तो है। तो आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कहने का मतलब क्या है? आपको उस चीज़ का अफ़सोस है, आप उसे फ़ील करते हैं कि कुछ तो गलत हो गया है। आई एम सॉरी। उसके बाद आप सॉरी बोल लिया, गहरे से फ़ील करके सॉरी बोल लिया। अब आप महसूस कीजिए उस गलती के लिए आपको माफ़ी मिलनी चाहिए, और आपको माफ़ी मिल रही है। तो आप बोलिए प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अभी आपने गलती को महसूस किया, आपने अफ़सोस जताया, और अब आप माफ़ी माँग रहे हैं उन गलतियों के लिए। चाहे गलती उन्होंने की हो, चाहे आपने की हो, कहीं से भी गलती हुई हो। वननेस को समझिए, एकीकरण को समझिए। इस ब्रह्मांड में कुछ भी अलग नहीं है, सब एक ही है। तो
प्लीज फॉरगिव मी बोल लिया, फील करिए और अब एकदम इमोशंस को शिफ्ट कीजिए कि अब आपको माफी मिल चुकी है। माफी मिल चुकी है तो जब अगर माफी मिल गई है तो आप क्या फील करके बोलेंगे? थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। पकड़ में ही बात। अब आपको दिल से थैंक यू बोलना है, एकदम मन से। इमोशंस कैसे कैसे शिफ्ट हो रहे हैं समझिए ना, कि आप पहले अफसोस जताते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं, और अब आपको माफ़ी मिल गई है तो आप थैंक यू बोलते हैं, और उसके बाद थैंक यू बोल दिया, थैंक यू फील कर लिया, और अब पॉजिटिव वे पे आ जाते हैं। बोलते हैं क्या? आई लव यू। किसे बोलते हैं? ब्रह्मांड को। किसके लिए बोलते हैं? अपने आप के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने पार्टनर के लिए, हर उन चीज़ों के लिए जो आपको अपने लिए चाहिए, जो आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो अपना सारा प्यार, सारा केयर, सारी मोहब्बत को इकट्ठा कीजिए और यूनिवर्स से कहिए आई लव यू, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ दिया है आपको, इतना कुछ दिया है कि आपको अपना प्यार उन्हें जताना है, आपको बताना है कि आप उनसे प्यार करते हैं। किससे? ये बोला ना, यूनिवर्स से। कुछ भी उनके उनके तरफ उससे कुछ भी भीख नहीं मांग रहे हो, उससे कोई भी गिड़गिड़ा नहीं रहे हो, उससे कुछ भी आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वहां से मांग रहे हो। सब कुछ वहां से मांग रहे हो, क्योंकि देखो सब एक ही है, लेकिन आप इधर जाओगे ना तो आपको लगेगा कि मैं इतना छोटा क्यों हो रहा हूँ। कुछ टाइम बाद आपको लगेगा उसके लिए मैं इतना क्यों गिड़गिड़ा रहा हूँ। नहीं गिड़गिड़ाना है, आपको सिर्फ ऊपर जाके बोलना है। देखो, आपको प्यार, केयर, अटेंशन, लव चाहिए, यूनिवर्स आपके लिए क्रिएट कर देगा उनके भीतर, और अगर वो इस योग्य नहीं है तो कहीं और से आ जाएगा। ठीक है? प्यार है भाई, हर किसी को ज़रूरत है प्यार की, वो आता ही है, बस आपको चाहना होता है, आपको वो होना होता है। और जैसा कि हम हमेशा से जानते हैं कि आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको हमेशा वो मिलता है जो आप होते हो। तो फिर से एक बार, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। समझ में ना आए तो बस थोड़ा थोड़ा फील करके 51 बार या 21 बार कर लीजिए, और अगर अच्छे से समझ में आता तो एक ही राउंड काफी है। एकदम गहरे से आई एम सॉरी को फील करो, एकदम गहरे से प्लीज फॉरगिव मी को फील करो, एकदम अंदर तक जाते तक, दिल तक जाते तक फील करिए थैंक यू को, धन्यवाद को। एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है हर मैनिफेस्टेशन के लिए, और प्यार की ताकत हम सब जानते हैं, इस पर एक पूरी किताब लिखी हुई है ना? तो प्यार, प्रेम, भगवान श्री कृष्ण समझा समझा के थक गए यार, कि प्रेम की शक्ति को पहचानो, उस प्रेम की शक्ति को जगाओ, और देखना क्या है ये प्यार व्यार। हाँ, ये कोई लेने की चीज थोड़ी ना है, ये देने की चीज है, क्योंकि आप जब देना शुरू करते हो तो आपके लिए भर भर के आता है। और यहाँ पे सिर्फ प्यार और रिलेशनशिप की बात नहीं, इस हो पुनो पुनो प्रेयर के को आप फाइनेंस के लिए करके देखो, हेल्थ के लिए करके देखो, हीलिंग के लिए करके देखो, हर जगह ये प्रेयर बराबर काम आती है, बराबर काम उसका उपयोग होता है। इसके बाद ना मैं आपको हो पोनो पोनो प्रेयर का एक गाइडेड मेडिटेशन बना करके दूंगा, ठीक है? उस गाइडेड मेडिटेशन को आपको सिर्फ सुनना है, और हर लाइन के बाद क्या आप ऐड करना चाहते हो उसे अपने अंदर लिख लो। एक एक दो दो लाइन में लिख लो कि सॉरी किस लिए, फॉरगिवनेस किस लिए, थैंक यू किस लिए, और आई लव यू किस लिए। बस थोड़ा थोड़ा फील कर लो, उस मेडिटेशन के साथ आप आगे बहना, रोज करना, और देखना कितना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। तो आ गया ना समझ में? रिलेशनशिप की इस प्रॉब्लम को हील करना आप सीख चुके हैं, जाइए करिए, और कुछ ही दिनों में मुझे आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि आपका कितने अच्छे से सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है जी, आज के अध्याय में इतना ही, मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।